दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं शेख इश्तियाक अहमद BTS न्यूज़ चैनल से। आज हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है भोलकपुर में। दो भाई, एक तो है सैयद आदिल और दूसरे हैं हाशिमुल हसन। सैयद आदिल साहब जो है कराटों में प्राइज़ ला चुके हैं। ये थाईलैंड से जीत के आए हुए हैं कराटे। और जो हसन साहब है, ये जो है सो बॉडी बिल्डिंग में 4th रैंक ला चुके हैं 90 kgs वेट में। तो ये दोनों भाइयों की आज हमारे MIM भोलकपुर कॉर्पोरेटर ऑफिस पे शॉलपोशी और गुलपोशी की गई है। ये बहुत अच्छी बात है। देखा जा रहा है कि जो यंग यूथ है, आज के यंग यूथ की उसमें जो ये इंटरेस्टेड पर्सनस है, जो एक की फील्ड है कराटे उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, सेल्फ़ डिफेंस, और दूसरे की है बॉडी बिल्डिंग। ये भी सेल्फ़ डिफेंस होता है। फ़िज़िक यानी कि फ़िज़िक मेंटेनेंस करना बहुत अच्छी बात। तो हम आगे चलते हैं कराटे जो इंदिरा पार्क में कराटों की ट्रेनिंग देते हैं मास्टर शफ़ी साहब के पास। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स को इनकरेजमेंट करते हैं कराटे देते हुए, क्या टाइप की क्लास को लेते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप तेलंगाना हुकूमत और सेंट्रल हुकूमत से क्या चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज? मैं स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स और यहाँ पे जो तेलंगाना में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं उनके पास गया था। 180 यूनिवर्सिटी गेम में और क्वालिफाइड जो 8 प्लेयर्स हुए, जो खेलो इंडिया गेम हुआ, जिसका क्लोजिंग सेरेमनी अमित शाह जी करे, BJP होम मिनिस्टर। सो उतने बड़े गेम में तेलंगाना को 1 गोल्ड मेडल आया यूनिवर्सिटी गेम में, बट उसको कोई इंकरेज करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं लास्ट टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास गया था, उन्होंने शायद बिजी थे, क्या थे, जैसे शाल डाले, मगर उसके बाद ना कोई सपोर्ट ना कमेंट। सो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं सर, काइकू लीडर्स के पास जा रहे। सर, मैं मेहनत करता हूँ और मैं पढ़ता हूँ और मैं खेलता हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब मारता हूँ, इनके पास काइकू जा रहे हैं। जब मेरा स्टूडेंट्स मेरे को बोले तो मेरे को किसी लीडर्स के पास जाना नहीं बोल रहा। आज शरीफ भाई और उनके लड़के कॉर्पोरेटर साहब, उन्होंने बोलने से आज इधर है। वो घर की जब है साथ में तो कोई कदर नहीं है, चले गए तो कदर है बोलते हैं। सो आज लोगों को पता चल रहा, यहाँ पे भी एक से एक प्लेयर है, जैसा बॉडी बिल्डिंग में है, अभी कराटे में एक कमाल भाई बोल के उनका लड़का है, अली बोल के, वो भी नेशनल में सिल्वर मेडल आया। सो गवर्नमेंट शायद पैसे वाले हैं या कोई उनका कोई करीबी लीडर है, तो शायद वो KCR साहब, KTR साहब, कविता साहब जो भी हैं, अगर उनके करीब है तो शायद उनको सपोर्ट कर देंगे। सो मैं एक छोटी सी सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक को बोला तो दूसरे को नाराज़ हूँगा बोल के मैं 4 लोगों के पास नहीं फिरता। अब अगर कोई एक लीडर के पास जा रहा हूँ तो दूसरे के पास गया तो उसको तकलीफ़ होती बोल के मैं नहीं जाता। तो कोई लीडर सपोर्ट करने वाले नहीं है। आज मेरे को शरीफ भाई और उनका लड़का बहुत बड़ी हिम्मत दी है। दूसरे भी लीडर्स मेरे को हिम्मत देते हैं, सिर्फ हिम्मत देते हैं, बट मेरे को यहाँ ज़रूरत है प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट क्या है। जैसा हमारे भरत सर इंडिया के जो स्पोर्ट्स गेम रिकग्नाइज का WKF लेटर भरत सर के पास है, तो भरत सर खेलो इंडिया थाईलैंड ओपन चैम्पियनशिप में चांस दिए। अगर आदिल उसमें गोल्ड मेडल आता तो मैं आगे भी चांस देता हूँ बोल के। सो अगर नेशनल में गोल्ड आया और अपने जो स्टाइल के कराटे उसमें अगर गोल्ड आया, तो ये 2 गोल्ड है तो आप इंटरनेशनल खेलने जा सकते हैं, एशियन गेम, WKF गेम, कॉमनवेल्थ, ये आगे जा सकते हैं। ऐसा इजी जैसा बोलते हैं वैसा नहीं जाता, मगर इसके जाने के लिए आदिल के पास उतना बजट नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है। जो भी है वो उनकी मेहनत से उन्होंने मेहनत करके आगे जा रहा। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, मुझे तो मेरा अल्लाह बहुत पैसे देता, मेरे को स्टूडेंट से कमाने की ज़रूरत नहीं है, सुने, मगर मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे, मेहनत कर रहे, उनको अगर शायद गवर्नमेंट सपोर्ट करी तो हमारे से जितना हो सका हम भी उनके वास्ते दुआ करेंगे कि वही गवर्नमेंट आगे बढ़े। मगर वो गवर्नमेंट जो बच्चों को मेहनत करने वाले सपोर्ट नहीं कर रही, सो वो गवर्नमेंट रहना भी बेकार है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका एक स्टूडेंट थाईलैंड से कराटे में ब्लैक बेल्ट मार के आया, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है सैयद आदिल भाई को। तो आप किस तरह से उनको ट्रेन किए और किस तरह से हौसला बुलंद करके स्टेज तक पहुंचाए, BTS की तरफ से कुछ अल्फाज? नहीं, पहले तो इनका टाइम और इनकी मेहनत, और आज शायद ही मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो आज इस फ़ोन के दौर में, जो फ़ोन इस्तेमाल करने के दौर में, फ़ोन को छोड़ के जो टाइम इनको रेस्ट टाइम मिला वो टाइम पे फिटनेस और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कर रहे, बॉडी बिल्डिंग कर रहे या कौन सा भी गेम खेल रहे। सो ये इनका मेहनत है।
तो इनकी मेहनत से आज ये आगे जा रहे। अक्सर मैं देखता हूँ कि जैसा कि आपने बताया, रात भर मोबाइल यूज़ करना, जगना, तंबाकू यूज़ करना, गुटखा खाना, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं कि आवाम आपकी तरफ पलटे, मतलब यंग यूथ जो है इंटरेस्ट हो जाए कराटे सीखने या बॉडी बिल्डिंग की लाइन में, कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या आप? नहीं, जो अपने लड़के बच्चे जो हैं इनको सोने के निवाला देना मगर दुश्मन की नज़र से देखना अपने बच्चों को, इसलिए कि आज लोग बच्चे को कोई चीज़ अगर गिर गए या कुछ भी हुआ तो बच्चे को तकलीफ़ हो रही बोल के, जैसे स्कूल में टीचर अगर डरे या मारे तो उन पे कंप्लेंट करना, हर गेम में टीचर को प्लेयर को इंकरेज करने के वास्ते कभी कभी स्टूडेंट्स को कभी डांटना पड़ता, कभी मुंह से गाली भी निकल जाती, इसलिए कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो रुकता, आगे भाग जाता, न सीखता, उसके अंदर जज्बा है नहीं है आगे बढ़ने का। तो कभी कभी वो बच्चों को रफ़ यूज़ भी वर्ड यूज़ करना पड़ता, तो इसलिए कि बच्चे अपने को ये पता चल जाता कि बच्चे को हम डांटो या गाली दो, या गाली तो देना नहीं है मगर कभी कभी गुस्से से उन लोगों को आजमाने के लिए हम लोग क्या करते, कभी कभी डराते। तो जो बच्चा वो टाइम पे रुक गया तो समझ जाओ वो प्लेयर है, और जो पेरेंट्स इंकरेज नहीं कर रहे तो वो बच्चा ना प्लेयर बनता, ना उनका वो पेरेंट्स का लड़का आगे बढ़ता। एम गोल होना चाहिए, कहने का मतलब है कि इंसान के अंदर टारगेट होना चाहिए, एम गोल होना चाहिए कि मैं कुछ हासिल करूं। जैसा कि एक मिसाल बनती है मेरे भाई बॉडी बिल्डर, और एक मिसाल बनती है और एक भाई आदिल साहब की, जो थाईलैंड से ब्लैक बेल्ट मारे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इनकरेजमेंट इनसे भी हो सकता है, यूथ है, पीढ़ी है, जो लड़के हैं, जवान है, कुछ हासिल कर सकते। और तेलंगाना हुकूमत से भी हमारी अपील है कि इस तरह के जो लड़के आगे बढ़ने की सोच रखते हैं उनके लिए कुछ स्टेडियम बनाया जाए, कुछ अच्छी सी सहूलत दी जाए ताकि इनकरेजमेंट हो, इनको देख के 4 लड़के और जमा हो। मैं BTS से शेख इश्तियाक अहमद, धन्यवाद, शुक्रिया।